हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे जो व्लॉग स्टार्ट हो रही है स्टिचिंग से। ये हो रहा है आफ्टरनून का टाइम, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी स्टिचिंग भी कर लेते हैं। और मैं जो है अपने कपड़े खुद सिल लेती हूँ। मुझे जो है ना वेट करना पसंद नहीं है कि हाँ टेलर को दो, और वो ना मतलब टेलर के पास इतने सारे कपड़े होते हैं ना, वो काफ़ी टाइम बाद फिर वो सिल के देते हैं। और मुझे अगर कुछ जैसे कल पहनना है तो मैं आज सिल के ना रेडी कर लेती हूँ। तो बस वही है, मैं अपनी कुर्ती सिल रही थी। और ये जो मैंने फैब्रिक है ऑनलाइन मंगाया था, तो उसमें ये 5 मीटर था। एक मेरी बेटी को कोट सेट निकल गया था, और ये मैंने अपने लिए कुर्ती बनाई थी। और ये सेंटर स्लिट कुर्ती थी, तो जो मैंने अपने लिए बनाई थी। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं रात को डायरेक्ट खाने की तैयारी पे। तो यहाँ पे रात को मैं बना रही थी कटहल की सब्जी, रोटी और खीरे का रायता। तो बस वही है, यहाँ पे मैं कटहल काट रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ पे कटहल काट लेते हैं। और ये शाम का टाइम था, मैंने काट के नहीं रखा था दिन में। तो मैंने सोचा, मैंने कहा शाम को बनाना है तो शाम को ही काट लेंगे। और ज्यादा पका नहीं था ये, मतलब कच्चा कटहल था, तो इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी इसमें। क्योंकि थोड़ा बहुत पका हुआ होता है ना, तो उसके बीज जो होते हैं ना वो साफ करने में बहुत टाइम लगता है। जो मतलब उसके बीच में वो होता है ना, दांतों में चुभता है, तो फिर कोई खाता ही नहीं है घर में, वो सारी सब्जी ऐसे ही रह जाती है। और ये मैंने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लिया था, और चक्कू पे भी, जिससे ये ना चिपके ना। तो फटाफट से यहाँ पे मैं कटहल काट लूंगी। और मैं जो कटहल है ना वो बॉईल करके बनाती हूँ। तो आप भी बना के देखना ऐसे, तो बहुत टेस्टी बनता है और ना एकदम सॉफ्ट बनता है। मतलब एकदम सूखी सब्जी भी मतलब हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो मेरी कोई भी सब्जी होगी आप देखेंगे कोई भी सब्जी ना सूखी नहीं मिलेगी। थोड़ी थोड़ी मतलब उसमें ना तरी रहती है। तो जब तक मैं कटहल काट रही थी, तो मैंने कुछ सामान मंगाया था ब्लिंकिट से, तो खत्म हो गया था। तो अभी तो हम डीमार्ट गए नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ जाएंगे। तो मैंने सोचा तो यहीं से मंगा लेते हैं, तो 10 मिनट में सामान आ जाता। और जब से ये ऐप चालू हुई है ना, तो मतलब थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा ही हो गई है। इतना हम नीचे जाते हैं तो इतना घर पे सामान आ जाता है 10 मिनट में। तो बस वही है, ये थोड़ा सा सामान था। एक दही थी जो रायते के लिए मंगाई थी मैंने, और एक कलर था, मुझे हेयर कलर करने थे। और लाल मिर्च मेरी खत्म हो गई थी कुटी हुई, तो वो मंगवाई थी। उसके बाद ना मुझे एक चॉकलेट भी उसमें ऐड करनी पड़ी, क्योंकि फ्री डिलीवरी नहीं आती फिर। तो बस ये दही का पैकेट ना बहुत गंदा हो रहा था, तो मेरे को इसको धोना है, बाकी सामान पोंछ के रखना है। तो यहाँ पे जो है कटहल मतलब कट के एकदम रेडी हो गया था। बातें करते करते देखिए मैंने कटहल की सब्जी भी काट ली। उसके बाद जो है मैं इसमें ना 2 सीटियां लगा दूंगी, इसे बॉईल करने के लिए रख दूंगी कुकर में, और 2 सीटी लगा दूंगी। तो यहाँ पे ना कटहल बॉईल होके रेडी हो गया था, तो मैंने कहा इतना उसका प्रेशर निकलता है, तो हम इतना जो है ना टमाटर वगैरह सब भून लेते हैं, और फिर डायरेक्ट ना कटहल उसके साथ भून लेंगे। तो बस बहुत मतलब इजी हो जाता है कि हाँ कटहल को काटो, फिर उसको बॉईल करो, और फिर अच्छे से फ्राई कर दो। और मतलब ऐसी सब्जी बनाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। और एकदम सूखी सूखी सब्जी नहीं बनती है। तो बस वही है, मैंने कई बार बना के देखी है। मैं डायरेक्ट ऐसे भी बनाई है कच्ची, एक तो वो पहले तो गलता ही नहीं है, और अगर गल भी जाता ना तो वैसे खड़ी खड़ी सब्जी बनती है, वो हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो वेस्ट ही जाती है फिर। तो फिर मैंने सोचा चलो बॉईल करके बनाते हैं। तो ऐसे मेरी मम्मी बनाती थी बॉईल करके, तो हमें तब उस टाइम अच्छी लगती थी, तो मैंने बनाया तो घर में सबको अच्छी लगी। तो फिर मैंने यहाँ पे भी ऐसे स्टार्ट कर दी बनानी। तो फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 सीटी लगाई थी, और ये कटहल जो है ना एकदम सॉफ्ट हो गया था, मतलब एकदम गल गया था, एकदम ऐसे खड़ा खड़ा नहीं था।
तो अभी जो हमने टमाटर भूने हैं ना, बस उसी में इसको डाल देंगे और ना 5 मिनट इसको पका देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो भी मसाले हैं ना, सारा फ्लेवर जो मसालों का वो कटल में चला जाएगा। तो बस 5 मिनट इनको पका देंगे और फिर हमारी सब्जी जो है ना एकदम बन के रेडी हो जाएगी। और मैंने ना इसमें बहुत हल्का सा पानी भी डाल दिया था, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो कटल में अच्छे से चला जाए। बच्चों के दोनों के स्कूल ओपन हो गए हैं, तो बेटे के तो पहले ही खुल गए थे और बेटी के आज से खुले हैं। तो बस जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के फ्रेश होके बच्चों के लिए करते हैं टिफिन तैयार, तो उनको भेजते हैं स्कूल, फिर अपने काम करेंगे, क्योंकि अब दोनों बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो शांति से काम भी हो जाएंगे मेरे। तो फटाफट से सुबह के काम निपटाते हैं। तो बस अब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों की फरमाइशें भी चालू हो जाती हैं। तो बेटी को लेके जानी थी भिंडी की सब्जी और पराठा, और रात को मैंने भिंडी काटी नहीं थी तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो 5 मिनट लगे भिंडी काटने में, ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो मैंने कहा चलो भिंडी काट लेते हैं। तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगाई और अच्छे से फिर उसके बाद भिंडी को वॉश करके काट लिया। और ये फटाफट से भिंडी तो 10 मिनट में ही बन जाती है, तो ये फटाफट से रेडी हो जाएगी। तो बस फटाफट से इसको छोंक देते हैं और रेडी करते हैं। तो बस वहाँ पे भिंडी बनी रही थी, तो उसके बाद मैंने फटाफट से थोड़ा सा आटा गूंथ लिया था और ये बेटी के लिए पराठे बना दिए थे 2-3। बच्चे खा के तो जाते ही नहीं है सुबह सुबह, खैर, लेकिन उसको भिंडी और पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसने एक पराठा खाया था और बाकी 2 ही पराठे वो लेके जाती है, ज़्यादा लेके जाती ही नहीं है क्योंकि ज़्यादा खाती ही नहीं है। तो बस मैंने कहा फटाफट से, वो इतना अपने शूज़ पहन रही थी तो मैंने उसका टिफिन रख दिया, और तो चलो बस उसको छोड़ के आते हैं नीचे तक, फिर आपसे आके मिलते हैं। तो उसको मैंने छोड़ दिया था नीचे और फिर मैं गई बेसमेंट, क्योंकि मुझे लगानी थी स्कूटी चार्जिंग में। और क्योंकि हमने रात को चलाई थी ना, तो उसकी बैटरी आधी खत्म हो गई थी, तो मतलब आधी नहीं, कमी हुई थी। फिर उसके बाद जो हमने उसे चार्जिंग में लगाया नहीं था, क्योंकि आंधी आ जाती है तो पता नहीं चलता है। तो बस स्कूटी लगाई, उसके बाद मैं ऊपर आई, मैंने पोछा लगाया और पूजा वगैरह की, और फिर बेटे के लिए खाना बनाया। तो बेटा थोड़ी लेट जाता है तो उसका भी स्कूल टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं उसको छोड़ने नीचे आ गई थी, तो बस हम नीचे आ गए थे। जब तक उसकी वैन आ रही थी तो हम नीचे खड़े थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे।